शाम के 4 बज चुके हैं और 4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की पहली ब्रेकिंग न्यूज। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। हार्दिक पटेल ने ट्वीट करके इस्तीफे की जानकारी दी। कहा, आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। हार्दिक पटेल बोले, मैं भविष्य में गुजरात के लिए सच में सकारात्मक रूप से कार्य कर पाऊंगा। हार्दिक पटेल ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। 4 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। हार्दिक पटेल ने अपने इस्तीफे के साथ सोनिया गांधी को भी चिट्ठी लिखी है। कहा, आर्टिकल 370 राम मंदिर में कांग्रेस पार्टी बनी थी बाधा। कहा, कांग्रेस की राजनीति सिर्फ विरोध तक ही सीमित रह गई है। इतना ही नहीं, हार्दिक ने अपनी चिट्ठी में यहां तक कह दिया कि अयोध्या में श्री राम का मंदिर हो, सीईए एनआरसी का मुद्दा हो, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना हो, देश समाधान चाहता था और कांग्रेस पार्टी सिर्फ बाधा बनी। अगली ब्रेकिंग न्यूज। इस्तीफा देने के बाद हार्दिक पटेल ने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए। कहा, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में किसी भी मुद्दे के प्रति गंभीरता की कमी एक बड़ा मुद्दा है। मैं जब भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिला तो लगा कि उनका ध्यान गुजरात की जनता की समस्याओं से सुनने से ज्यादा अपने मोबाइल और बाकी चीजों पर रहा। शीर्ष नेतृत्व का बर्ताव जनता के प्रति ऐसा है कि गुजरात और गुजरातियों से उन्हें नफरत हो। ऐसे में कांग्रेस कैसे अपेक्षा करती है कि गुजरात के लोग उन्हें विकल्प के तौर पर देखेंगे। अगली ब्रेकिंग न्यूज। कांग्रेस सांसद और प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने हार्दिक पटेल के पार्टी छोड़ने पर बीजेपी पर वार किया। शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि आज गुजरात कांग्रेस ने एक युवा नेता को बड़ा नेता बनाया, लेकिन बीजेपी, ईडी और सीबीआई के दबाव से कांग्रेस छोड़ने को वो मजबूर हो गया। शक्ति सिंह गोहिल बोले, सत्ता जा रही है तो बीजेपी कांग्रेस को तोड़ रही है। हार्दिक पटेल ने जो भी लिखा वो बीजेपी के शब्द हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज। हार्दिक पटेल के कांग्रेस छोड़ने पर बोले आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक। ट्वीट करके कहा, हार्दिक के जाने के बाद गुजरात में कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब गुजरात में बीजेपी का सामना सीधा आम आदमी पार्टी से होगा। आप ही गुजरात में बदलाव ला सकती है। आम आदमी पार्टी ही गुजरात में बीजेपी को हरा सकती है। अगली ब्रेकिंग न्यूज। ज्ञान माफी मामले में आज नहीं हुई वाराणसी कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट के वकील आज हड़ताल पर हैं। कोर्ट में 3 याचिकाएं दायर की गई हैं। आज 2 याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी। पहली याचिका नंदी के सामने दीवार तोड़ने की हुई और दूसरी याचिका शौचालय और वजूखाना शिफ्ट करने की है, पर हड़ताल के चलते सुनवाई नहीं हो पाई। अब कल होगी सुनवाई। और इस वक्त की अगली ब्रेकिंग न्यूज। वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद शिवलिंग को चारों ओर से सील कर दिया गया है। वजू खाने के चारों ओर लोहे की ग्रिल लगा करके शिवलिंग को सुरक्षित किया गया। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस नए वीडियो में वजू खाना दिखाई दे रहा है, लोहे के ग्रिल में बंद दिखाई दे रहा है वजू खाना। इससे पहले भी वजू खाने के 2 वीडियो सामने आ चुके हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज। ज्ञानवापी पर ओवैसी ने लोअर कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा कि ज्ञानवापी पर लोअर कोर्ट का फैसला एक तरफा है। मुसलमानों का पक्ष बिना सुने ही कोर्ट ने फैसला सुना दिया। ओवैसी बोले, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो स्टे लग जाएगा। अगली ब्रेकिंग न्यूज। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी बड़ा बयान दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मायावती ने कहा कि बस धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है। मायावती ने यह भी कहा कि नफरत से नहीं होगा देश और जनता का भला। बीजेपी सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अगली ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली में बुलडोजर का एक्शन जारी है। दिल्ली के कल्याणपुरी में बुलडोजर से पक्के अवैध कब्जे गिराए गए। एमसीडी के साथ साथ डीडीए का बुलडोजर भी कल्याणपुरी पहुंचा और इस दौरान 4 अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया। बुलडोजर से एक्शन के दौरान जमकर के हंगामा हुआ और आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने एमसीडी की कार्रवाई का विरोध किया। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक को हिरासत में लिया। अगली ब्रेकिंग न्यूज। बारामूला में वाइन शॉप पर हुए आतंकी हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में संदिग्ध आतंकी ग्राहक बनकर के पहुंचे थे और फिर ग्रेनेड अटैक करके वहां से फरार हो गए। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर करके हमलावरों की तलाश तेज कर दी है और आतंकी संगठन टीआरएफ ने आतंकी हमले की अब जिम्मेदारी ली है। अगली ब्रेकिंग न्यूज। कश्मीर के बारामूला में हुए आतंकी हमले के बाद नाराज लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। मृतक के परिवार वालों ने नारेबाजी की। सड़क पर धरना प्रदर्शन के चलते लंबा जाम लगा। कल देर शाम शराब की दुकानों पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया था। आतंकी हमले में 1 की मौत हो गई थी जबकि 3 घायल हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज। बारामूला में हुए आतंकी हमले को लेकर के पाकिस्तान के खिलाफ जम्मू में शिवसेना
डोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन किया। डोगरा फ्रंट ने बालाकोट जैसे स्ट्राइक की मांग की। डोगरा फ्रंट की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। डोगरा फ्रंट ने आतंकवाद के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की और मांग की गई कि आतंकियों को उनके अंजाम तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। अगली ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस मुख्यालय की रेकी के मामले में कश्मीर से एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ा गया आतंकी जैश मोहम्मद का बताया जा रहा है। नागपुर एटीएस ने इस आतंकी को पुलवामा के अवंतीपोरा से पकड़ा, जिसे अब नागपुर लाया गया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए शख्स ने पिछले दिनों आरएसएस भवन का वीडियो पाकिस्तान स्थित अपने हैंडलर को भेजा था। अगली ब्रेकिंग न्यूज, यूपी में नए मदरसों को अब सरकारी ग्रांट नहीं मिलेगी। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। यूपी में अब करीब 558 मदरसों को सरकारी अनुदान फिलहाल दिया जा रहा है, पर अब योगी कैबिनेट ने बैठक में नए मदरसों को ग्रांट न देने का फैसला सुनाया, इस पर मुहर लगा दी। पिछले महीने सीएम योगी ने आधुनिक मदरसा योजना के तहत राज्य में मदरसों की जांच के निर्देश दिए थे। अगली ब्रेकिंग न्यूज, ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर के कोर्ट में नई याचिका दाखिल की गई है। नई याचिका में हिंदू महासभा ने लड्डू भगवान का अभिषेक करने की मांग की है। याचिका में मांग की गई है कि हिंदुओं को शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर जाकर पूजा और अभिषेक की परमिशन दी जाए। अब इस मामले में कोर्ट 1 जुलाई को सुनवाई करेगी। अगली ब्रेकिंग न्यूज, लड्डू गोपाल की पूजा के अलावा मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान पर मौजूद शाही मस्जिद को सील करने की भी मांग हुई है। इस पर 25 मई को सुनवाई होगी। लॉ के 7 छात्राओं सहित दिल्ली लखनऊ हाईकोर्ट के वकीलों ने जिला जज की अदालत में 13.37 एकड़ जमीन पर दावा किया है। सभी ने इस जमीन से ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की और अदालत से इस मांग को किया गया है। कोर्ट ने याचिका स्वीकार की और अगले हफ्ते मामले की सुनवाई होगी। अगली ब्रेकिंग न्यूज, हनुमान चालीसा के बाद महाराष्ट्र की सियासत में औरंगजेब की एंट्री हो गई है। औरंगाबाद से औरंगजेब की कब्र को बीजेपी और एमएनएस ने हटाने की मांग की है। औरंगजेब की कब्र के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई। एमएनएस ने कब्र को तोड़ने की भी धमकी दी है। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग पर उद्धव सरकार ने पलटवार भी किया। शिवसेना ने कहा कि जब फडणवीस सरकार सत्ता में थी तब औरंगजेब की याद किसी को क्यों नहीं आई। अगली ब्रेकिंग न्यूज, महंगाई को लेकर के सुरजेवाला ने ट्वीट करके केंद्र सरकार पर हमला बोला है। बेचने, लूटने और मुनाफा कमाने में बीजेपी सरकार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाती जा रही है। अब थोक महंगाई दर WPI ने 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा कि हर महीने हर बार झुलसती महंगाई की रफ्तार। अगली ब्रेकिंग न्यूज, पंजाब के किसानों ने एक बार फिर से मोहाली चंडीगढ़ सीमा पर पक्का मोर्चा लगा दिया है। किसान मोहाली के YPS चौक पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रसद और लंगर का सारा सामान लेकर पहुंच गए हैं। फिलहाल किसानों और सीएम भगवंत मान के बीच बातचीत चल रही है। माना यह जा रहा है कि बातचीत में किसानों और सरकार के बीच सहमति बन सकती है। किसानों की मांगे मानी जा सकती हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आरटीओ कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। आरटीओ दफ्तर में कर्मचारियों के सही समय पर न पहुंचने की सूचना के बाद सीएम धामी खुद सुबह 10 बजे आरटीओ दफ्तर पहुंच गए। सीएम धामी ने कहा कि जनता को सही प्रकार से सुविधाएं मिले, इसके लिए सरकार द्वारा 10 बजे कर्मचारियों को दफ्तरों में पहुंचने का सर्कुलर जारी है। जो लोग टाइम पर नहीं पहुंचे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अगली ब्रेकिंग न्यूज, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में MBS अस्पताल का दौरा किया और इसी अस्पताल से एक लकवाग्रस्त महिला मरीज की आंखों की पलकों को चूहों के कुतरने का मामला सामने आया था। ओम बिरला ने महिला रोगी और परिवार वालों से मुलाकात भी की। ओम बिरला ने कहा, ICU में भर्ती मरीज के साथ ऐसी घटना गंभीर चिंता का विषय है। अव्यवस्थाओं को सुधारा जाए। अगली ब्रेकिंग न्यूज, बंगाल दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत अगले 4 दिन तक मोहन भागवत बंगाल में रहेंगे। पश्चिम मेदिनीपुर जिले के कोशियारी में आरएसएस की सांगठनिक बैठक व कार्यक्रम में वो हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। कोशियारी में 18 से 21 मई तक होने वाले आरएसएस के संघ शिक्षा वर्ग कार्यक्रम में शिरकत वो करेंगे। बताया जा रहा कि भागवत के इस दौरे में संघ की धुर विरोधी बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भागवत को फल और मिठाई भेजेंगी। अगली ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट से शिवराज सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को मंजूरी दे दी है, यानी अब मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के तहत चुनाव होगा। अदालत ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट को मंजूर कर लिया है। सपा नेता आजम खान के करीबी नेता
शबीह हैदर की 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। सपा नेता शबीह हैदर के खिलाफ गैंगस्टर मामले में कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और शबीह पर आरोप यह है कि उन्होंने गिरोह बना करके अनैतिक तरीकों से संपत्ति अर्जित की। मजिस्ट्रेट के मुताबिक अभी आगे भी कार्रवाई जारी की जाएगी। अगली ब्रेकिंग न्यूज, बिहार में 5 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर के सियासत गर्मा गई है। हर दल उम्मीदवारों के नाम का चयन में जुटा हुआ है। वहीं जेडीयू ने राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर के नेताओं ने चुप्पी साधी हुई है। बताया जा रहा है कि आरसीपी सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है, ऐसे में उन्हें दोबारा राज्यसभा भी भेजा जा सकता है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, 24 मई को जापान में होने वाले क्वाड की बैठक के लिए जापान के प्रधानमंत्री ने लोगो लॉन्च किया है। एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। बैठक में राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी दोनों शामिल होंगे। इस बैठक में रूस यूक्रेन संकट और रूस के खिलाफ पोजीशन लेने का दबाव बैठक में एक बार फिर से भारत पर डाला जा सकता है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, 31 साल बाद जेल से छूटेगा राजीव गांधी का हत्यारा। सुप्रीम कोर्ट ने पेरारी वलन की रिहाई के आदेश दे दिए हैं। राजीव गांधी हत्याकांड से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मार्च को पेरारी वलन को जमानत दे दी थी। अगली ब्रेकिंग न्यूज, शीना बोरा हत्याकांड में इंद्राणी मुखर्जी को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। इंद्राणी मुखर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पेश हुए। मुकुल रोहतगी ने कहा कि आरोपी इंद्राणी धारा 437 के तहत विशेष छूट की हकदार है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, लोकायुक्त कानून को लेकर के अन्ना ने आंदोलन की चेतावनी दी है। 9 अगस्त को रालेगढ़ सिद्धि में आंदोलन करेंगे अन्ना हजारे। लोकायुक्त कानून को लेकर के अन्ना हजारे का यह आंदोलन महाराष्ट्र के 35 जिलों और 200 तहसीलों में होगा। आंदोलन को लेकर के अन्ना ने सीएम उद्धव को चिट्ठी भी लिखी। उन्होंने लिखा कि आपने वादा पूरा नहीं किया, ना चाहते हुए भी करना पड़ रहा है आंदोलन। अगली ब्रेकिंग न्यूज, झारखंड में बोर्ड परीक्षा में कृपाण उतरवा करके बिठाने का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। सिखों ने इस पूरे मामले में स्कूल के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर के तख्त श्री हरमिंदर साहिब की कमेटी के महासचिव पीएम मोदी को अवगत करा चुके हैं। बता दें कि यह मामला बोकारो के एक सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में हुआ, जिसके बाद सिखों में आक्रोश देखने को मिला। अगली ब्रेकिंग न्यूज, कार्ति चिदंबरम के करीबी भास्कर रमन को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई ने गिरफ्तार किया। देर रात चेन्नई से भास्कर रमन की गिरफ्तारी हुई। भास्कर रमन पर लाखों रुपए लेकर के चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने का आरोप है। पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम पर वीजा भ्रष्टाचार के आरोप है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, गुजरात के मोरबी इलाके में नमक कारखाने में बड़ा हादसा हुआ है। दीवार धंसने से करीब 15 मजदूर दब गए। 12 मजदूरों के शव निकाले गए हैं। बता दें कि हलबद जीआईडीसी के सागर साल्ट प्लांट की कंपनी में दीवार गिरने से यह बड़ा हादसा हुआ। अगली ब्रेकिंग न्यूज, उन्नाव में बीजेपी विधायक के रिश्तेदारों की दादागिरी सड़कों पर दिखाई दी। भगवंत नगर में बीजेपी विधायक के रिश्तेदार अपनी गाड़ियों में हूटर बजाते सड़क पर हुड़दंग करते नजर आए। जब एक ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें रोक करके मना भी किया तो विधायक जी के रिश्तेदार भड़क गए। विधायक के रिश्तेदारों ने बीच सड़क पर ट्रैफिक पुलिस वाले के साथ जमकर बदसलूकी की, बेइज्जत किया। ट्रैफिक पुलिस का सिपाही फूट फूट करके रोया। पूरा वीडियो वायरल है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, तमिलनाडु के सलेम में 2 बसों में आपस में टकराने से एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 30 लोगों की घायल होने की खबर है। घटना का वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बताया जा रहा कि हादसा उस वक्त हुआ जब यात्रियों से भरी एक बस दूसरी बस से सीधे सीधे टकरा गई। टक्कर के बाद ड्राइवर सीट से गिर गया। घायल सभी यात्रियों का इलाज चल रहा है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, थाने के मीरा भायंदर महानगर पालिका की सभा में आपस में भिड़ गए 2 नगर सेविकाएं। जानकारी के मुताबिक किसी कामकाज को लेकर के बातचीत हो रही थी और यह बातचीत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि नौबत मारपीट पर आ गई। अगली ब्रेकिंग न्यूज, यूपी के शामली में प्राइवेट बस में सफर कर रहे यात्रियों को बस से नीचे उतार करके लाठी डंडों से पीटा गया है। पिटाई का यह वीडियो वायरल हो रहा है। नकाबपोश बदमाशों ने लोगों की पिटाई की। शामली से भौरा कला जाने वाली बस में यह घटना हुई। पुलिस अब जांच में जुटी। अगली ब्रेकिंग न्यूज, असम में बाढ़ और बारिश का कहर लगातार जारी है। असम के 24 जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम में बाढ़ और लैंडस्लाइड का उसकी वजह से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है।
4 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में जल जमाव देखने को मिला। बारिश को देखते हुए आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। जगह जगह पर जल जमाव की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और 4 बजे की 40वीं ब्रेकिंग न्यूज। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 32 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कई घायल गंभीर रूप से घायल हैं और हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रक और बस के परखच्चे उड़ गए।